कौन थी राधा रानी? उनका जन्म कैसे हुआ था और वह कैसे मिली कृष्ण से? आखिर राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ? और क्या थी राधा की आखिरी इच्छा? इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और कृष्ण की जीवन काल के बारे में भी बात करेंगे। तो बनिए हमारे साथ इस सफर में और जानिए राधा कृष्ण के रहस्यमय जीवन के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल गांव में मुखिया वृषभानु एवं कीर्ति की पुत्री के रूप में राधा रानी का जन्म हुआ। राधा रानी के जन्म के बारे में यह कहा जाता है कि राधा जी माता के पेट से पैदा नहीं हुई थी। उनकी माता ने अपने गर्भ को धारण कर रखा था। उन्होंने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। इनके जन्म के साथ ही इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। राधा रानी जन्म से ही नेत्रहीन थी। श्री राधा आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। उनके पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु की लीला ऐसी थी कि राधा सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। मन में अगला सवाल यह आता है कि आखिर कृष्ण ने वृंदावन क्यों छोड़ा? धरती पर अवतरित होने के बाद श्री कृष्ण को अपने कई धर्मों का निर्वाहन करना था, जैसे कि संसार को ब्रह्म का सही अर्थ समझाना और कंस और जरासंध द्वारा मथुरा की प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण रातों रात मथुरा का त्याग कर दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गुजरात में जाकर समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा गया। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। अगला सवाल यह है कि राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ? आखिर वह कौन सा श्राप था जिसके कारण उन्हें 100 वर्षों तक एक दूसरे से अलग रहना पड़ा? कहा जाता है कि एक दिन कृष्ण विरजा नामक अपनी एक सखी के साथ बैठे थे। यह देखकर श्री राधा को कुछ क्रोध आ गया और वे आहत हुईं। प्रणय कोप में भरकर उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कठोर वचन बोले। उनका यह व्यवहार गोप सुदामा के लिए दुर्वह हो गया और फिर वह कटु शब्दों में श्री राधा की निंदा करने लगा, जिससे वे और भी अधिक क्रोधित व कुपित हो गए। क्रोध तुर भरी राधा ने कहा, हे सुदामा, क्या तुम मुझे यहाँ ज्ञान देने आए हो? ये तो असुरों सा कार्य लगता है। तो जाओ, मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम्हें असुर योनि में जन्म लेना होगा और वहीं भटकते रहोगे। श्री राधा के शब्द सुनकर सुदामा व्यथित हो गए और उनके नयनों से अश्रु निकल पड़े। वह बोले, है राधे, मुझे कोई अन्य पीड़ा नहीं है, किंतु तुमने श्री कृष्ण से मेरा संक्षिप्त वियोग करा दिया, जो मेरे लिए प्राणघातक है। देवी, श्री कृष्ण से वियोग की पीड़ा का तुम्हें अनुभव नहीं है, तभी तुमने मुझे यह कष्ट दिया। अतः जाओ, एक बार तुम भी इसी तरह कृष्ण से वियोग का दर्द अनुभव करो। मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि भले ही तुम इस धरती पर श्री कृष्ण के साथ अवतरित हो, पर तुम 100 वर्ष तक कृष्ण से अलग रहोगी और श्री कृष्ण का वियोग सहस्रों नरक यातनाओं से भी अधिक विकट होगा। ये शब्द सुनते ही राधा करुण क्रंदन कर उठती हैं और भयभीत होकर चिल्ला पड़ती है। चलिए बात करते हैं कि आखिर राधा रानी की आखिरी इच्छा क्या थी। श्री कृष्ण ने श्री राधा से अंतिम क्षणों में पूछा, है राधे, मेरी प्राण वल्लभा, तुमने अपने पूरी जीवन मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, पर आज तुम मेरी एक विनंती है पूरी कर दो और मुझसे कुछ मांगो। देवी श्री राधा ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की इच्छा पूरी करने के लिए एक ही मांग की कहा, है नाथ, मैं आखिरी बार आपको बांसुरी बजाते हुए सुनना चाहती हूँ। श्री राधा के अनुरोध पर उदास श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को अपने अधरों से सटाते हुए मधुर ध्वनि से बजने लगे। श्री राधा अपने सर को श्री कृष्ण की गोद में रखे मुस्कुराती हुई, बिना अपने पलके झपकाए, बस श्री कृष्ण को निहारते हुए, बंसी की धुन सुनते हुए, धीरे धीरे इस जगत को अलविदा कहते हुए अपनी पलके मूंद कृष्ण की गोद में ही राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण इस दुनिया से चले गए तो बांसुरी वहीं छोड़ गए थे। ऐसा माना जाता है कि बांसुरी भगवान कृष्ण की ऊर्जा से युक्त एक दिव्य वस्तु बन गई और इसका मतलब कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे पाया या रखा जा सके। पौराणिक शास्त्रों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत में धरती पर 125 साल 8 महीने 7 दिन रहे थे। साल 2024 में उनकी उम्र 5251 वर्ष की है, जब कृष्ण 89 वर्ष के थे। तब
कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध के 36 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई।